दोस्तों यदि अभी आप नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, एक दो अटेम्प्ट दे दिए और आप फेल्ड कर चुके हो, अब आप प्लान बी की ओर देख रहे हो। मैं आपको प्लान बी बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से चल सकते हो। ये जो प्लान बी है दोस्तों प्रैक्टिकली बेस्ड अपॉन द रिसर्च है, तो यदि आप इसे एग्जीक्यूट करते हो तो एब्सोल्युटली आपको फायदा मिलेगा। पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, यदि आपने नीट का अटेम्प्ट दिया था, आप फेल्ड हो गए तो एब्सोल्युटली बुरा लगता है। सबसे पेनफुल फीलिंग दोस्तों यही होती है कि आप जब कभी भी किसी भी चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करते हो और आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो जो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मेहनत की हुई है, उनका रिजल्ट ना मिलने पे ये पेनफुल फीलिंग रहती है। लेकिन आगे बढ़ना दोस्तों लाइफ में ज़रूरी है। जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और प्लान बी की ओर आगे बढ़ोगे, उतना जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला प्लान बी आपका नीट को लेके क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्लियर सिनेरियो है, जो भी अटेम्प्ट यहाँ पे दे चुके और 2, 5, 10, 15, 20 मार्क्स से रह गए, या फिर उनको ये लगता है, यानी कि आपको ये लगता है कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 2-5% आपके मेहनत में कमी थी, या फिर आप जल्दी जल्दी में पेपर में ये कर गए वो कर गए, अदरवाइज आप में कैपेबिलिटी थी, लेकिन XYZ कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि आपका नहीं हो पाया। यानी कि मेरा शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यदि आपको अंदर से लगता है कि मेरा हो जाएगा, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, डेटा देखिए, डेटा क्या कह रहा है। आप 2, 5, 10, 15, 20 मार्क्स से रह गए, या फिर आप 100, 150, 200 मार्क्स से रह गए हो, तो ये अभी के टाइम पे आपको पता है दोस्तों, आप एजुकेशन में हो तो कितने मार्क तक रह जाना यहाँ पे कैपेबिलिटी दिखाती है कि आप अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो एक और चांस ले लीजिए, कोई बात नहीं है यदि आप थोड़े मार्क्स से रह जाते हो। तो ये मैंने आपको पहला प्लान भी दिया है कि यदि आप फेल कर गए, यू कैन मूव ऑन और दी सेकंड अटेम्प्ट यदि कुछ मार्क्स से रह जाते हो। तो अब आते हैं दोस्तों ऐसे लोगों की ओर, ऐसे स्टूडेंट्स की ओर खास करके, तो बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, फेल्ड हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट है जो पहली बार में अटेम्प्ट दिए, फेल्ड कर गए और मार्क डिफरेंस भी तगड़ा है और उन्हें पता है कि मेरा नहीं होने वाला है। तो अब क्या किया जाए। प्लान भी दोस्तों ये भी हो सकता है कि डॉक्टर के अल्टरनेटिव में यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिलेंगे XYZ, वो फील्ड में आप जा सकते हो और वो फील्ड में आप आगे बढ़ गए, वो फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये प्लान बी है कि आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो उनके अल्टरनेटिव में आपको क्या मिल रहा है वो आप कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों प्लान बी में एक थर्ड और सिनारियो की ओर। यदि दोस्तों आपका मोटिव है पैसा बनाना, आपके दिमाग में 24 घंटे पैसा 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 ही घूम रहा है, आपको अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, XYZ जो कुछ भी करना है, और आप यहाँ पे अपने फैमिली से ये नहीं कह सकते हो कि आप ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते हो, आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हो, फिर आप क्या कर सकते हो। मैं आपको एक क्लियरली बात बता रहा हूँ दोस्तों, एनीथिंग रिगार्डिंग बिजनेस, आप छोटा से छोटा कोई कोर्स लीजिए, एनीथिंग जो स्मॉल ड्यूरेशन का हो, सबसे चीप वो कोर्स हो तो आप उसमें इनरोल कीजिए, सबसे सस्ता और सबसे कह लीजिए यहाँ पे प्रैक्टिकल जो बिजनेस वाला XYZ और कुछ भी हो सकता है, उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट, मेहनत नहीं करनी है। अब जो मैं थर्ड ऑप्शन बता रहा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे आप चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, पैसा कमाने को लेके ऑनलाइन में क्या हो रहा है, इंटरनेट में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, XYZ जगह पे क्या हो रहा है। और ये 3 साल का आप कोई कोर्स लोगे, 4 साल का कोर्स लोगे, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे शुरू कर सकते हो। आपने 1 साल दोस्तों यहाँ पे कॉलेज में दिया, आपने कोई चीज़ें कॉलेज में ही शुरू कर दी, क्योंकि आपने ऐसा कोर्स लिया जहाँ पे कोई एफर्ट ही नहीं है और फीस भी बहुत कम है, कुछ रिस्क ही नहीं है। तो 1-2 साल में यदि दोस्तों आप वो काम से पैसा कमाने लगे, फिर आप कॉलेज को ड्रॉप आउट भी कर सकते हो और इस हिसाब से पैसे की दुनिया में आप प्रैक्टिकली एंट्री ले सकते हो। जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना। एक बार मैं वापस आपको दोस्तों प्लान बी बता रहा हूँ कि इस प्लान बी की नज़रिए से आप चल सकते हो, आप एब्सोल्युटली आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन, यदि कुछ मार्क्स से रह जाता है और आपको डॉक्टर ही बनना है एट दी एंड, फिर आप एब्सोल्युटली एक बार और ट्राई कीजिए, एक अटेम्प्ट आप दीजिए और पहले क्लियर हो जाएगी, मैं इतने अटेम्प्ट तक ही रहूँगा, बाद में मुझे देनी ही नहीं है अटेम्प्ट, तो ये क्लियर होना भी ज़रूरी है। और सेकंड दोस्तों जो मैंने आपको बताया, यदि आपका जेन्युइनली दोस्तों इंटरेस्ट है यहाँ पे लोगों की हेल्प करने में, लोगों की मदद करने में, आप हेल्थ केयर में ही कुछ करना चाहते हो, यू आर डिवोटेड टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आपको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको हेल्थ केयर में काम करना है, फिर दोस्तों आपको एब्सोल्युटली अल्टरनेटिव ऑप्शन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जो मेडिसिन के अल्टरनेटिव ऑप्शन है
थर्ड दोस्तों जो मैंने आपको बताया, यदि आपका गोल है पैसा बनाना, पैसा बनाने के लिए आप डॉक्टर में आना चाहते थे, तो मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी दोस्तों ये है कि यदि अभी आप 20 साल के हो, एवरेज न ये मैं ले रहा हूँ, यदि अभी आप 20 साल के हो और आपको पैसा ही बनाना है और आप 20 साल की उम्र से रियल मार्केट में आते हो ना, जब तक कोई XYZ पर्सन दोस्तों अपनी कंप्लीट डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके मार्केट में पैसा कमाने आएगा ना, तब तक आपने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस, बहुत सारी चीज़ें जो आप टाइम के साथ एब्सोल्युटली एक्सप्लोर करोगे, मार्केट में अनगिनत चीज़ें होती है। तो यदि आपका गोल ही पैसा है, तो मैंने आपको पहले बताया, यदि अभी आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप कॉलेज से तुरंत ही ड्रॉप आउट करो या फिर अब आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, एब्सोल्युटली बात है, तो आपको ऐसे कोर्स में जाओ जहाँ पे टाइम बहुत मिले, फीस भी ज़्यादा ना हो। यहाँ पे ना गेम सब टाइम की है कि आप कहने को कुछ पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो मैं जो कहने को कोई डिग्री ले रहे हो, सिर्फ कहने को है। एट द एंड कुछ नहीं हुआ तो डिग्री के बेसिस पे ऐसा आप सेफर ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन वो ऐसी फील्ड में करनी है जहाँ पे आपको फुल ऑन टाइम मिले, क्योंकि वो टाइम में आप रियल मार्केट वाली चीज़ें कर पाओ। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? रियल मार्केट वाले जब आप चीज़ें करोगे, एब्सोल्युटली यहाँ पे आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। तो इस हिसाब से दोस्तों प्लान भी आपको रखना होता है बेस्ड अपॉन दोस्तों माय एक्सपीरियंस। मैंने भी एक टाइम पे नीट की प्रिपरेशन की हुई थी, तो मुझे सब कुछ पता है, एवरीथिंग। मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ कि दुनिया में चीज़ें किस हिसाब से यहाँ पे चलती है। एक डॉक्टर दोस्तों जो होता है ना बाय द प्रोफेशन, यदि आप मनी माइंडेड पर्सन हो, तो जो मनी माइंडेड नहीं है उनके लिए मैटर नहीं करता है, दे कैन स्टे इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री। लेकिन यदि आप मनी माइंडेड हो, आपका पर्पस ही है पैसा बनाना, एक डॉक्टर दोस्तों जब मार्केट में आता है ना, पढ़ाई कंप्लीट करके XYZ सारी चीज़ें करके जब मार्केट में आता है, पैसा बनाने का दोस्तों मतलब ना अभी तक आपने शायद सुना ही नहीं है। पैसा बनाने का मतलब जो लोग बात करते हैं ना यहाँ पे, जॉब लगने पे 50,000 1 लाख महीना, ये बहुत छोटा नंबर होता है। बिजनेस की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, डिफरेंट जो वर्ल्ड में चीज़ें हो रही है ना, लोग महीने का 10-10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पैसा बनाने का आपका फॉर्मेशन है ना, वो भी एज के हिसाब से आपका बहुत छोटा है, लेकिन टाइम के साथ आप समझोगे दोस्तों, आपने बहुत बार ये गलती मत करना है, ये लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करती है। और ये गलती कौन है कि आपके पेरेंट्स या फिर कोचिंग में ना आपको कुछ ऐसे डॉक्टर के एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो 20-25 साल पहले डॉक्टर बने थे और आज करोड़ों में कमा रहा है। लेकिन दोस्तों जब टाइम अलग था, तब टाइम कुछ डिफरेंट था, तब मार्केट में डॉक्टर इतने नहीं थे, बहुत सारे डॉक्टर है मार्केट में। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? तो बिल्कुल क्लियर रहो, यदि हेल्थ केयर में ही कुछ करना है तो आपको वो इंडस्ट्री गार्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डिग्रीज चाहिए, तभी आप वहाँ पे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन यदि आपको धंधा करना है, पैसा बनाना है, आपको वो फील्ड में आके बढ़ना है, तो एब्सोल्युटली नाम की डिग्री में आप एंट्री ले सकते हो और खुद से ही चीज़ें करनी पड़ेगी, खुद से ही आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप एब्सोल्युटली दोस्तों कह लीजिए आगे बढ़ सकते हो। तो क्लियर मैंने प्लान भी आपको बता दिया है। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।